हेलो बच्चे, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। बच्चे, आज है हमारा इनइक्वालिटी सीरीज का लेक्चर नंबर 2। आज हम पढ़ेंगे अपने ग्राफिकल सॉल्यूशन के बारे में। बच्चे, आज हम बनाएंगे ग्राफ्स और देखेंगे बेटा इनइक्वालिटीज में ग्राफ जो है क्या कवर करता है, कैसे एरिया को कवर करता है। तो बच्चे, बिना किसी देर के हम आगे बढ़ते हैं। बच्चे, मैं आपको बता दूं सबसे पहले, यहाँ पे मैं जितने भी क्वेश्चन करवाऊंगा मैं एनसीईआरटी के इसी बुक को फॉलो कर रहा हूँ जो कि ओल्ड वर्जन है। तो आप वैसे मैं तरीके से मतलब जितने भी मुश्किल क्वेश्चन होंगे स्टेप बाय स्टेप जितने भी होंगे मैं सारे कवर करूंगा। तो अगर आपका ये बुक नहीं भी है, इट्स ओके, आपका काम चल जाएगा, बट स्टिल मैं इतने रेंज कवर कर दूंगा कि आप किसी और बुक से भी कवर कर सकते हैं। तो बिना किसी देर करे बेटा हम आगे बढ़ते हैं, चलते हैं बेटा अपने लेक्चर नंबर 2 की तरफ, सॉरी अपने नोट्स की तरफ। तो बच्चे, सबसे पहले मैं आपको एक जर्नल शो करता हूं। मैं कहता हूं सपोज करो कि एक लाइन है एंड द लाइन इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। अब बटे, आप लाइन को ड्रॉ करना आप जानते हो, आपने 9th-10th में ग्राफ बनाए हुए हैं। लाइन को ड्रॉ करने का तरीका बहुत सिंपल होता है। आप ये लाइन लेते हो कुछ इस तरीके से, आप यहां पे लिखते हो बच्चे, यहां पे लिखते हो बेटा आप x, यहां पे लिखते हो y। आप कहते हो अगर x 0 तो y 5 और y 0 तो x 5। आप कुछ ऐसी बातें यहां पर लिखते हो, x 0 पे y 5, y 0 पर x 5। नाउ आगे बढ़ते हैं बच्चे। अब मैं यहां पे कहता हूं कि अगर आपको लाइन ड्रॉ करनी है बेटा, ये पॉइंट्स लिए मैंने, आप अपने मर्जी से जैसे मर्जी पॉइंट्स ले लो, इट्स अपॉन यू। लेकिन क्योंकि मैं थोड़ा सा जानता हूं कि किस तरीके के पॉइंट्स लिए जाने चाहिए, तो मैंने अपने हिसाब से पॉइंट्स लिए हैं। आप जैसे जैसे हम जब क्या कहते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग हम जो पढ़ते हैं, अपना 12th का चैप्टर पढ़ते हैं जहां पे हम ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम पढ़ते हैं, तो वहां पे हम इसका ज्यादा डिस्कस करते हैं। फिलहाल के लिए बेटा आप यहाँ पे मान लो 5 है, यहाँ पर मान लो 5 है, यहाँ पे बेटा डिस्कस यहाँ पे हुआ, ये लाइन ड्रॉ हुई। अब लाइन ड्रॉ हुई तो बच्चे दिस इज अ सिंपल सॉल्यूशन जो आप अभी तक करते आ रहे हो। तो इसमें मैंने कुछ नहीं नया बताया, अभी तक कुछ भी नया नहीं बताया। अब क्वेश्चन आता है कि सर अगर यहां पे ये लाइन x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 5 होती तो क्या होता। बच्चे, अगर लाइन ग्रेटर देन इक्वल टू 5 होती, नाउ आप सपोज करो, पहले मैं कह रहा हूं कि दो नंबर जिनका सम जो है ना 5 आएगा। मैं आपको यहां पे दिखा भी दूं तो मैंने यहां पे 5 0 लिया, यहां पे मैंने 0 5 लिया, ठीक है। इसके अलावा बच्चे यहां पर अब मेरे पास जो पॉइंट आए हैं वो ये आए हैं x1 y4, इसके बाद मेरे पास आए हैं x2 y3, फिर इसके बाद आया है 3 2 और इसके बाद आया है 4 1। तो बच्चे इसके अलावा नीचे ऊपर बतेरे ऐसे पॉइंट है, यानी कि ये लाइन ये शो कर रही है कि यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स होंगे उन सबका सम कितना होगा, 5 होगा। अब बच्चे अगर मैं कहूं, आपने सिचुएशन में ग्रेटर देन का सिंबल लगा लिया। नाउ बच्चे, अब मैं उन सॉल्यूशन की तरफ बढ़ रहा हूं जहां पे ना मेरे को दो नंबर का सम करके रिजल्ट 5 से बड़ा मिले। अब रिजल्ट है, अगर मेरे को दो नंबर का सम करके 5 से बड़ा चाहिए या 5 से बड़ा हो, तो मेरे पास ऑप्शन बहुत ज्यादा खुल जाएंगे। लाइन पर तो सिर्फ और सिर्फ 5 आ रहा था, लेकिन बेटा 5 से बड़ा बहुत सारे ऑप्शन खुल जाएंगे। तो बेटा लाइन की मतलब जो भी हमारे आंसर होगा, अब उसकी रेंज बहुत बड़ी बन जाएगी। तो उसकी रेंज को मैं आपको एक डिफरेंट कलर बना के शो करता हूं। इट्स लाइक थोड़ा सा ऑरेंजिश कलर है ये। तो बच्चे ये पूरा सॉल्यूशन जो है ना, ये मेरा आंसर बनेगा। अब ये पूरा जो है ये अब मेरा आंसर है। तो दिस इज सिंपली कॉल्ड आंसर पार्ट। यानी कि बच्चे इस लाइन के बाहर उतने उधर जितने भी पॉइंट्स है वो आपके सारे के सारे सॉल्यूशन का पार्ट होंगे। तो बात करते हैं बच्चे, अगर मैं x प्लस वाई का ग्राफ बनाया तो वो ग्राफ जो है आपका ये रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन बच्चे इसी तरीके से x प्लस वाई लेस देन 5 का भी ग्राफ होगा। तो सर आपको कैसे पता चला कि उधर ही सॉल्यूशन होगा। चलो यहाँ पे तो हम थोड़ा सा प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि यार 5 है, सम जो है ना उधर जाएगा। लेकिन 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 7 3 4 इस तरीके के नंबर्स में हम कैसे प्रिडिक्ट करेंगे। तो मैं आपको वन बाय वन आपको सारी चीजें समझा रहा हूं। सबसे पहला पॉइंट, मैं आपको नोट्स लिख रहा हूं बेटा। इफ साइन greater than equal to
और लेस देन इक्वल टू, तो बेटा आपको यानी कि दैट इज आप इक्वल टू को हो, देन लाइन इज आल्सो पार्ट ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि लाइन भी आपका सॉल्यूशन का पार्ट है। ठीक है, इसका मतलब ये है बेटा, अगर मेरे पास ये पूछा हुआ x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 5, तो ये लाइन भी सॉल्यूशन का पार्ट है। अगर मेरे से ये क्वेश्चन पूछा होता x प्लस वाई ओनली ग्रेटर देन 5, तो क्या होगा बच्चे? अब मेरे पास लाइन सॉल्यूशन का पार्ट नहीं है, तो मैं क्या करूंगा बेटा, मैं एक है डॉटेड लाइन बनाऊंगा। ठीक है ना, ये जो लाइन बनाऊंगा ये डॉटेड कर दूंगा, यानी कि लाइन इस अब मेरे सॉल्यूशन का पार्ट नहीं है। इस तरीके से ये लाइन पूरी की पूरी क्या हो जाएगी, डॉटेड हो जाएगी। तो यानी जो कि ये बताती है कि अब लाइन सॉल्यूशन का पार्ट नहीं है, इसके ऊपर का सारा सॉल्यूशन का पार्ट है। तो यानी कि बच्चे अब मैं यहाँ पे लिखा, देन लाइन इज आल्सो पार्ट ऑफ सॉल्यूशन if line is not part of solution, ठीक है, देन अगर लाइन सॉल्यूशन का पार्ट नहीं है तो क्या होगा, देन वी विल ड्रॉ डॉटेड लाइन लाइक दिस। थोड़ा सा क्लियर नहीं आ रहा होगा बेटा, मैं यहां पे दिखा देता हूं, लाइक दिस कुछ इस तरीके से। सेकंड थिंग, फॉर आंसर, ठीक है ना, यू डू ओरिजिन टेस्ट। ठीक है बेटा, हम अपने आंसर का जो भी शेड होगा कि किस साइड मेरे आंसर गिरेंगे, तो उसको जानने के लिए हम ओरिजिन टेस्ट करते हैं। अब ये ओरिजिन टेस्ट क्या होता है, तो फिलहाल मैंने यहाँ पे कर रखा है, मैं आपको दिखाता हूं बच्चे। ओरिजिन टेस्ट ये कहता है कि आप जिस भी लाइन के ऊपर काम कर रहे हो, आप लिखो एट 0 0 पर क्या होगा। तो मैंने 0 0 पे इस पे डाला, इस लाइन के अंदर ये वैल्यू डाली, तो x पे 0, y पे 0 ग्रेटर देन 5, क्या 0 ग्रेटर देन 5 है, तो ये रिजल्ट आएगा फॉल्स। तो फॉल्स रिजल्ट आया, तो इसका मतलब इस बार मेरे को जो लाइन है ना, मतलब जो मेरे लाइन का शेड वो ओरिजिन की तरफ ना आके इसके अपोजिट जाएगा। तो ओरिजिन टेस्ट ये कहता है कि इफ पास देन शेड एट ओरिजिन साइड, इफ फेल देन अदर साइड। ये है बेटा सिंपल से आपके फिलहाल के नोट्स। अभी के लिए एक क्वेश्चन करते हैं, ओरिजिन टेस्ट करते हैं, फिर देखते हैं हमें किस किस टाइप के क्वेश्चंस के अंदर दिक्कत आती है। तो बेटा मैं एक और क्वेश्चन उठाता हूं, बहुत आसान सा क्वेश्चन उठाते हैं। हालांकि बेटा ग्राफ ड्रॉ करना आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है, इसके अंदर मैं बहुत ज्यादा बातें नहीं भी बताऊं ग्राफ कैसे ड्रॉ होता है तो काम चल जाएगा। तो फिलहाल के लिए बच्चे मेरे पास एक क्वेश्चन है, 3x + 2y = 6। 3x + 2y, ठीक है, यहां पे है बेटा ग्रेटर देन 6। अब बच्चे सबसे पहले आपको क्या है, एक लाइन ड्रॉ करनी है, और लाइन ड्रॉ करने के लिए आपको पॉइंट्स चाहिए। अब बच्चे पॉइंट्स के लिए आप वैसे तो कोई भी पॉइंट्स ले सकते हो, लेकिन मैं आज को ट्रिक बताता हूं कि आप है ना कोशिश करा करो कि किसी एक एलिमेंट को जीरो बनाने पर देखो क्या होता है। लेट्स से मैंने x को जीरो बनाया, अगर मैंने x को जीरो बनाया तो y हो गया 3, और अगर मैंने बेटा y को जीरो बनाया तो x हो गया कितना, 2। x कितना हो गया बेटा मेरा, 2। तो बच्चे 0 3 2 0 नाउ इज पार्ट ऑफ माय आंसर। तो मैं क्या लिखूंगा बच्चे, अब मैं सॉरी लिखूंगा, क्या कह रहा हूं बेटा, मैं एक लाइन ड्रॉ करूंगा। ये मेरी जो है लाइन ग्राफ है, इस ग्राफ पे मैं मार्क कर दूंगा कि x0 y3 आपका सपोज करो ये पड़ रहा है, तो आपका ये यहां पड़ेगा। देन लाइन कुछ बेटा आपकी इस तरीके से ड्रॉ होगी। तो लाइन ड्रॉ हो गई। अब मैं ये देखता हूं कि यार लाइन पर है ना बच्चे, अगर मैं फोकस करूं लाइन पर, तो इस पर ग्रेटर देन का सिंबल है, लेस देन का सिंबल नहीं है बेटा, सॉरी इक्वल टू का सिंबल नहीं है। अब इक्वल टू का सिंबल नहीं है तो लाइन जो होगी मेरी डॉटेड होगी। तो मैं इसको हल्का हल्का रबड़ से मिटा रहा हूं बेटा, ये लाइन मेरे लिए डॉटेड लाइन कहलाएगी। अब मेरे पास डॉटेड लाइन बन गई, तो अब हम क्या करें बच्चे,
जो कि ये शो कर रही है आंसर का पार्ट नहीं है। तो फिलहाल के लिए मुझे बच्चे ये पॉइंट मिल गया जो ये कह रहा है 03 और ये पॉइंट है नहीं x, हाँ 03 और ये है बेटा 20। शायद मैंने बताने टाइम उल्टा कर दिया होगा, x0 y3 ये है बेटा, 20 ये है। थोड़ा सा मैं समझ सकता हूँ कि बैलेंस नहीं है लाइन, तो एक काम करता हूँ, रफ ही कर देता हूँ बेटा। ठीक है, इस पार्ट को भी रफ कर देता हूँ। नहीं होगा। तो बच्चे आपकी जो लाइन है वो कुछ ऐसे ड्रॉ होगी, 3 यहाँ पे आएगा, 2 यहाँ पे आएगा, तो थोड़ा सा स्टेडी टाइप का। नाउ आपका 03 एंड यहाँ पे 20। तो बच्चे अब मैं बात करता हूँ कि जिसके लिए हमें मेन डिस्कस करना था कि इस लाइन के शेड कहाँ जाएंगे। तो मैं ओरिजिन टेस्ट करूंगा बेटा। ओरिजिन टेस्ट के अंदर बच्चे मैं इसमें 00 डालूंगा। 00 डालने पर 3020 ग्रेटर देन 6। क्या 0 ग्रेटर देन 6 है? तो मैं कहूंगा नहीं, दिस इज अ फॉल्स। अब फॉल्स है तो 0 पर आंसर नहीं आएगा। आंसर मेरा कहां जाएगा बच्चे? आंसर मेरा 0 के अपोजिट जाएगा, यानी कि इस साइड मेरा आंसर होगा सारा का सारा। बस बच्चे ये सारा ये मेरा आंसर पार्ट है। इतनी सी बात थी। एक क्वेश्चन और लेते हैं बेटा। इस बार जो है 3x - 6 ग्रेटर देन 0, अभी ये वाली लाइन नहीं टच करते। अब जो है हम ये वाली लाइन लेते हैं बेटा। लाइन है बच्चे 3x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 12। बेटा मेरे को लाइन के नंबर्स की नॉलेज है, तो मैं आपको यही बोलूंगा कि इस बार भी हम x और y जो है 0 0 लेके ट्रीट कर लेंगे। आप कोई भी नंबर ले सकते हैं, x0 तो y3, y0 तो x4। फिर से बेटा मैं एक ग्राफ बनाऊंगा, इस ग्राफ पे मैं अलॉट करूंगा पॉइंट कि x0 y3 मेरा यहाँ पर होगा, तो ये वाला 4 वाला यहाँ होगा। इन दोनों को ज्वाइंट करके मेरे पास एक लाइन बनेगी। ठीक है, क्वेश्चन ये लाइन थोड़ी सी खराब हो गई है। इन दोनों पॉइंट्स को बेटा ज्वाइंट करके मेरी एक लाइन ड्रॉ होगी। कुछ ये लाइन। अब क्वेश्चन ये कि बेटा हमारे पास क्या लाइन आंसर का पार्ट है? तो यस, लाइन आंसर का पार्ट है, नीचे इक्वल टू लगा हुआ है, तो इसलिए हमारा सॉल्यूशन होगा। नाउ बेटा अब ग्रेटर देन और लेस देन के आंसर को कैसे फाइंड करें? तो मैं जाऊंगा, मैं लिखूंगा एट, मैंने लिखा एट ओरिजिन। ओरिजिन पर क्या होगा, यानी कि 00 पर क्या होगा? तो यहाँ पे आ जाएगा 30 प्लस 40 लेस देन इक्वल टू 12। तो 0 जो है 12 से छोटा है, तो रिजल्ट इज ट्रू। अब रिजल्ट ट्रू है तो बेटा इसके शेड कहाँ जाएंगे? इसके शेड जो है ओरिजिन की तरफ आएंगे। तो बच्चे बस ये इतनी सी ही बात है कि आपको ओरिजिन टेस्ट करना है। अगर लाइन का टेस्ट पास हो रहा है तो शेड ओरिजिन पे आएगा, नहीं तो बेटा शेड ऊपर जाएगा। अब बच्चे मैंने यहाँ पे कुछ छोड़ा था बातें आपको यहाँ पे बताने के लिए पॉइंट्स के अंदर। सेकंड नोट ये है, टेकिंग origin as test is not compulsory, but due to convenience, but due to convenience in but due to convenience in calculation, we consider it as best point। इसी पॉइंट पर बेटा अगर मैं आगे एक और लिखूं, sometime origin point is not available for test,
बेटा ऐसा क्यों होगा? रीजन origin lie on line, then we consider other point as test। ठीक है, क्या मतलब है? चलो आओ इसको समझते हैं। बेटा इस बार मैंने लिया x एक लाइन x ग्रेटर देन इक्वल टू y। अब बच्चे ये बहुत ही अच्छी लाइन होती है क्योंकि ये 45 डिग्री का एंगल बनाती है। अब 45 डिग्री का एंगल बनाती है, इसमें x जो भी रखो वही y होगा। तो बच्चे ये लाइन के ऊपर आपको कभी भी सोचना नहीं पड़ता। ठीक है, तो मैंने एक बढ़िया सा ग्राफ बनाया मैंने और एक बढ़िया सी लाइन ड्रॉ करी। 45 डिग्री पर आपकी लाइन ये ड्रॉ होगी। आपका ओरिजिन जो है इस बार यहाँ पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बच्चे, आपका 0 0 यहाँ आएगा। अब प्रॉब्लम ये है कि लाइन तो आंसर का पार्ट है, मैंने कंसीडर कर लिया, लेकिन बच्चे लाइन आंसर का पार्ट होने के बावजूद हमारे पास आंसर का जो भी है आंसर इससे बड़ा भी है। अब मेरा कौन सा आंसर होगा? तो बच्चे इस बार ओरिजिन टेस्ट नहीं कर सकता क्योंकि ओरिजिन ही लाइन पर है। तो बेटा कोई दिक्कत नहीं है, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से मैं अपना कोई भी पॉइंट उठा सकता हूं। फॉर एग्जांपल मैंने यहां पे ले लिया, फॉर एग्जांपल x10 y0, मैंने ये पॉइंट ले लिया और मुझे पता है कि x10 y0 यहीं पड़ेगा। तो अगर मैंने ये वाला पॉइंट लिया है तो मैं x की जगह पे 10 डाल रहा हूं, y की जगह पे 0 डाल रहा हूं। क्या ये सिचुएशन ट्रू है? हाँ बेटा ये ट्रू है। तो अगर ये ट्रू है तो इसके शेड कहां जाएंगे बेटा? अब सारे इसके शेड जो है मेरे इधर आ जाएंगे। ठीक है, दूसरी बात बेटा, अगर मैं यहाँ पे इस 10 0 को ना उठा के मैं यहाँ पे उठाता 0 10, अगर मैं यहाँ पे उठाता बेटा 0 10, तो क्या मेरी सिचुएशन अब ट्रू है? देखते हैं बेटा, अगर मैं 0 10 अब उठाता तो x0 y10 क्या होता बच्चे? x0 y10 x0 y10, तो यानी कि यहाँ पे 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो नहीं बेटा ये वाली सिचुएशन हमारी फॉल्स हो जाती है। लेकिन मैं पहले पॉइंट लिख दूं, फॉर एग्जाम्पल x0 y10, तो यहां पे मैंने लिख दिया फॉल्स कि ये बेटा सिचुएशन फॉल्स है। अगर ये सिचुएशन फॉल्स है तो ये यानी कि 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 10, क्या ये मेरा आंसर नहीं है? नहीं बेटा, ये यहाँ पे सिचुएशन फॉल्स है। फॉल्स है तो भी बेटा इसके अपोजिट साइड ही मेरा शेड करेगा। आई होप बच्चे आपको ये बात समझ में आई होगी। अब मैं बात करता हूं बेटा पैरेलल लाइंस की। पैरेलल लाइंस जो होती हैं उसमें जनरली या तो x नहीं होता या y नहीं होता, बट शेड आर ड्रॉन विथ सेम लॉजिक। जो ऊपर बेटा डिस्कस कर रहे हैं उन्हीं हिसाब से हमारा शेड बनेगा। क्या है मतलब? देखिए आगे चलते हैं। मैंने कहा x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, यानी कि बच्चे अब की बार मेरी जो लाइन है पैरेलल लाइन बनी है। पैरेलल लाइन है यानी कि x तो हमेशा मेरा 2 रहेगा। अब y चाहे जो मर्जी हो, तो बेटा अगर मैं इस बोलूं तो y चाहे जो मर्जी हो x 2 रहेगा। ये मेरी लाइन ड्रॉ हो गई। आपको नहीं समझ में आ रहा, आप पॉइंट डाल के बनाना बेटा, मेरे को प्रैक्टिस है इसलिए मैंने 2 मिनट बना लिया। अब बच्चे ये लाइन पैरेलल है, इसके अंदर y नहीं है, तो हम क्या करें? टेस्ट कैसे करें? तो बेटा टेस्ट अभी भी वैसे ही होगा। अगर मैं टेस्ट की बात करूं, मैं यहां पे लिखूंगा बच्चे, टेस्ट करने के लिए मैं ओरिजिन लूंगा 0 0। अब मैं यहाँ पे y नहीं है तो नहीं डालूंगा। क्या 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 ऐसा है? नहीं बेटा, ये सिचुएशन फॉल्स है, ऐसा नहीं है। तो जब ऐसा नहीं है, ये सिचुएशन फॉल्स है, इसके शेड्स में कहां गिरा दूंगा? इसके शेड्स में यहां गिरा दूंगा। ठीक है, अगर ये सिचुएशन फॉल्स है तो मैं इसके शेड सारे के सारे वहां ट्रांसफर कर दूंगा 0 के अपोजिट। तो जिस लॉजिक से हम पहले बना रहे थे बेटा उसी लॉजिक से बनाएंगे। अगर मेरे और ये लाइन ओरिजिन पे आ जाती है तो मैं यहाँ पे 10 0 कुछ भी एक कन्वीनियंट पॉइंट लेके अपना ड्रॉ कर लेता। अब सपोज कर लो बेटा, मैं ये कह रहा हूं y लेस देन जो है 5 है। अब y जो है 5 ही रहेगा, इसका मतलब बाकी x चाहे जो मर्जी होता रहे। तो इसलिए मैं क्या करूंगा बेटा, मैंने यहां पे कहा, मैंने कहा 5 जो है मेरा यहां रहेगा, तो मैंने एक लाइन ड्रॉ करी। मैंने कहा ये मेरी लाइन है, ये मेरी 5 लाइन है। अब बच्चे
इस 5 लाइन पर मैं ओरिजिन टेस्ट करूं तो y की जगह पे मैं 0 रखूंगा। जरूरी नहीं है बेटा लिख के करना है, मेंटली भी हो सकता है अगर आपके दिमाग में, तो 0 की मतलब y की जगह 0 रखूंगा तो सिचुएशन ट्रू हो जाएगी। ट्रू होगी तो सारे शेड कहां गिरेंगे बेटा? सारे शेड हमारे नीचे गिरेंगे। तो जब सारे शेड हमारे नीचे करेंगे तो हमारा आंसर पार्ट क्या आ जाएगा? ये वाला आंसर पार्ट आ जाएगा। अच्छा, दूसरी बात, यहां पे बेटा आंसर में नीचे इक्वल टू नहीं है, तो जो लाइन होगी मेरी वो क्या होगी? डॉटेड लाइन होगी। तो डॉटेड लाइन बनाने के लिए बेटा मैं टिंग 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 हम कुछ इस तरीके से फॉलो करेंगे। उम्मीद करता हूं बेटा आपको ये बात समझ में आई होगी। तो हमारे को जो क्वेश्चन करने हैं ना बेटा, वो ये नहीं करने हैं, हमें क्वेश्चनों का एक मिक्सचर करना है, जहां पे हमारे को बहुत सारी लाइनें गिवन होंगी, जिसके लिए मैं आपको उठाता हूं। मैं यहाँ पे आपको 2 लाइन से, 3 लाइन से और 4 लाइन से इंट्रोड्यूस करूंगा। तो पहला एग्जांपल लेते हैं, जिसमें आपको बोला हुआ है कि 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 6। अगला बोला हुआ है बेटा 3x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 12। तो बच्चे अगर मैं बोलूं 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 6 एंड 3x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 2, तो बेटा मैं सबसे पहले इनके लिए इनकी लाइंस ड्रॉ करूंगा। यहाँ मतलब सॉरी, जो पॉइंट्स बनाऊंगा, तो यहाँ पर मेरे पास बनेंगे x y, यहाँ पर मेरे पास बनेंगे एक्स वाई। तो बेटा अगर मैं कहूं एक्स जीरो रखने पर क्या होगा? बेटा एक्स जीरो रखने पर y की वैल्यू 6 हो जाएगी, y जीरो रखूंगा तो 3 हो जाएगी। यहाँ पे क्या होगा? x जीरो रखूंगा तो y क्या हो जाएगा बेटा? 3। y जीरो रखूंगा तो x क्या हो जाएगा? 4। कोई दिक्कत नहीं है बेटा, मैंने एक यहाँ पे अपना ग्राफ ड्रॉ करा। अब मैंने ग्राफ ड्रॉ करा यहाँ पे बेटा कुछ ऐसे। बेटा एक को मैं ब्लू लाइन से बनाऊंगा, एक को मैं किसी ग्रीन लाइन से बना लूंगा। तो कुछ इसी तरीके से सबसे पहले बच्चे मेरे पास x0 y6, लेट से सपोज करें ये लाइन यहाँ पड़ती है। दूसरा है x3 y0, लेट तो वो यहाँ पे बढ़ता है। तो मेरे पास जो लाइन ड्रॉ होगी वो ये होगी। अच्छा, लाइन जो है यानी कि नीचे इक्वल टू लगा है, तो यानी कि मेरे लाइन जो है आंसर का पार्ट है। तो ये वाला पॉइंट्स मेरे पास क्या आया बच्चे? ये वाला पॉइंट्स आया x3 y0, और यहाँ पे हो गया बच्चे आपका 0 6। जब आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं तो मैं इस बार एक ग्रीन लाइन को यूज करता हूँ। ग्रीन लाइन के थ्रू मैं कहता हूँ x0 y3, तो यानी कि ये रहा बेटा x0 y3, और यहाँ पे ये 4 है, तो यानी कि इस बार लाइन ज्वाइंट होगी वो कुछ ऐसी बनेगी। तो यहाँ पे मैं आपको फिर से मार्क कर देता हूँ, यहाँ पर है x0 y3 एंड ये है बेटा 4 0। तो बच्चे बस लाइन बन गई। अब मेरे को क्या करना है? अब मेरे को ओरिजिन टेस्ट करना है। ओरिजिन टेस्ट करने के लिए मेरे पास बेटा एक लाइन जो है वो ये रही, 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 6। दूसरी लाइन है बेटा 3x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 2। बेटा ओरिजिन टेस्ट करूंगा तो मैं लिख के नहीं दिखा रहा, यहाँ पे आंसर ग्रेटर देन 0। तो क्या बेटा 0 ग्रेटर देन 6 है? नहीं, 0 ग्रेटर देन 6 नहीं है। तो मैं इसलिए यहाँ पर बेटा ये वाली जो लाइन है, जो पहली लाइन है, इसका शेड कहाँ जाएगा बच्चे? इसका शेड बेटा मैं यहाँ पे जाएगा। मैं इसको थोड़ा सा डार्क कलर से शो करता हूँ। यहाँ जाएगा बेटा, इसका शेड अगेंस्ट ओरिजिन जाएगा। अब बच्चे दूसरी लाइन है, दूसरी लाइन के अंदर भी मैं इसको, मैं क्योंकि ग्रीन लाइन से बनाया तो मैं ग्रीन लाइन से ही करता हूं बेटा पूरा काम। इस पर भी 0 डाला, 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल टू 2, 0 इज जो है 12। बेटा अब मैं 0 जो है मैं 12 से छोटा है, अब 0 12 से छोटा है तो हम क्या करें? तो 0 12 से छोटा है, इट्स अ ट्रू कंडीशन। तो इस बार लाइन का शेड जो है, मेरा जो शेड है बेटा वो अंदर की ओर आएगा, यहाँ पे। तो दोनों का बेटा इंटरसेक्शन जो एरिया होता है ना, वो बेसिकली हमारा आंसर होता है, क्योंकि दोनों का कॉमन आंसर देना होता है। तो कॉमन आंसर पे जो मेरा आंसर बनेगा ना बच्चे, वो ये बन रहा है। एक ये बाहर डाल रहा है, ये अंदर डाल रहा है। तो ऐसे ही ये एक्सटेंड होता जाएगा नीचे जितना भी होगा, और यही मेरे आंसर का पार्ट भी है बेटा। तो बस इतनी सी बात है जो बेटा हमें करनी थी। एक क्वेश्चन और लेते हैं, इस बार 3 लाइंस लेंगे। दो एक लाइन तो हम नॉर्मल लेते हैं, 3x 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 2। यहां पर आएगा x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और यहां पर आएगा y ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो अब हम क्या करें बच्चे? अब मैं यहाँ पे x, यहाँ पे y,
बच्चे पॉइंट्स लेने का तरीका सेम, इसको मैंने ब्लू लाइन से बनाया तो ब्लू लाइन से दिखाऊंगा। तो x0 तो बेटा x0 तो y मेरे पास आपका आ गया x0 तो y आ जाएगा 6 और दूसरा है y0 तो x आ जाएगा 4। ठीक है, यहाँ पे बेटा ये लाइंस हम डायरेक्ट बनाएंगे। तो आप चलते हैं, अब चलते हैं हम ग्राफ बनाते हैं। ये मैंने ग्राफ ड्रॉ करा, पहला है x0 y6, लेट से सपोज करते हैं ये पॉइंट यहाँ पड़ेगा, दूसरा पॉइंट यहाँ पड़ेगा। तो मैं इस वाले को नीले लाइन ब्लू बोला था तो ब्लू लाइन से मैंने इसको बनाया। ठीक है, अब ब्लू लाइन से बनाया, इसके बाद बेटा मैं अगली वाली लाइन जो है वो ग्रीन से बनाता हूँ। तो x जो है 1 है, 1 से ऊपर होएगा। तो पहले मैं यहाँ पे दिखाऊं, यहाँ पे बेटा आपका 4 है और यहाँ पे 6 है। अगर ऐसा है तो कहीं यहाँ पे आपका 1 होगा, तो 1 होगा तो मैं ड्रॉ करूं आपका, तो ड्रॉ कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, अच्छा y इजिकल टू 2 तो y भी 2 बेटा यहीं कहीं होगा। तो अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ, यहाँ के लिए भी एक अलग कलर चूज करूँ, तो लेट्स से बेटा इस बार मैंने ये वाला कलर लिया तो ये वाला बना। अब बच्चे मैं तीनों के लिए आंसर दूंगा। हो सकता है बेटा मेरे पॉइंट्स जो है दूर या कुछ पास हो गए होंगे, लेकिन आपको मार्जिन प्रॉपरली रखना है। ठीक है, यहाँ पे बेटा इसके लिए 0 0 का टेस्ट करूंगा। तो यहाँ पर अब आप देख के डायरेक्ट बताओ इसका 0 0 का टेस्ट क्या कहता है। इसका 0 0 का टेस्ट कहता है कि ये 0 0 का टेस्ट पास कर लेगी, पास कर लेगी तो बेटा इसके सारे शेड नीचे आएंगे। अब हम 3 ही एंड बनाएंगे बस। ठीक है, इसके बाद बेटा x ग्रेटर देन 1, यहाँ पे बेटा हम क्या करें, यहाँ पर भी ओरिजिन टेस्ट रखेंगे तो ओरिजिन टेस्ट फेल करेगा। तो इसको बाद मतलब जो दूसरी लाइन मैंने ग्रीन लाइन बनाई है, तो ग्रीन लाइन का जो शेड आएगा वो कहाँ आएगा बेटा, ओरिजिन के अगेंस्ट आएगा, यानी कि यहाँ पे और एक बीच में। ठीक है, तीसरी बात बेटा ये वाला, इस वाले का शेड भी कभी बाहर जाएगा, तो इसको मैंने पिंक लाइन उसे बनाया है। तो यहाँ पर बेटा इसका शेड भी कहाँ गया, बाहर गया। ये बाहर गया, ये बाहर गया, ये बाहर गया। अब बच्चे मैं अगर बोलूं कि हमारे पास कॉमन शेड क्या बना, तो कॉमन शेड जो है बेटा काफी ज्यादा छोटा हो गया, मेरे को गैप जो है ढंग से नहीं लिया। ये मेरे कॉमन शेड, ये मेरा आंसर पार्ट हो गया। बस बच्चे ये मेरा इतना सा क्वेश्चन था। 2 लाइन ले ली हमने, 3 लाइन ले ली, एक हम 4 लाइन लेते हैं, एक हम 5 लाइन लेंगे। इस बार बच्चे मैं थोड़ा सा लाइन को अलग करता हूं। तो बेटा यहां पर आया आपका 3x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 60। ठीक है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड नहीं, दूसरी लाइन है बेटा मेरे पास x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 30। और यहां पर आएगा x ग्रेटर देन जो है मेरे पास इक्वल टू 0 एंड यहां पर आ जाएगा बेटा y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 4 लाइन है बेटा, 4 लाइन को हम अलग अलग कलर से ड्रॉ करेंगे। ठीक है, सबसे पहले है मेरा जो, उसको मैं ब्लू से करता हूं। सबसे पहले बेटा इसको मैंने ग्रीन लिया, मैंने कहा बेटा इसके क्या पॉइंट्स बनेंगे, तो इसके जो भी पॉइंट्स बनेंगे उसको मैं रिकॉर्ड करता हूँ। ये हमने कितनी बार बना लिया, x0 तो y3, y0 तो x4। अगला वाला है 03/30, 03/30 तो इसके लिए मैं पेन का कलर लेता हूँ ब्लू। अब 03/30 के लिए ऊपर जाऊं तो अगर मैं यहाँ पे कहूँ बेटा x एंड y, x0 तो y क्या हो जाएगा बेटा मेरे पास 10, लेकिन अगर मैं बोलूं कि y0 तो x30 हो जाएगा, मेरे को मार्क करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो मैं इसको अवॉइड करके मैं ये कहता हूं कि अगर मैं y को 5 रख लूं तो x जो है मेरा 15 बनेगा। बैलेंस हो गया बेटा, मेरे को बहुत दूर नहीं जाना पड़ेगा ना पिनिया ना। ठीक है, अब मेरे पास अगला पॉइंट जो है वो क्या आ रहा है बच्चे आपका, ये वाली जो लाइंस हैं इन दोनों के लिए। तो ये वाली लाइंस बेसिकली ये वाली होती है बेटा, ये वाली लाइन x एक्सिस की लाइन होती है, कहता है x हम 0 रहेगा, और ये वाली लाइन y एक्सिस की होती है। एक कहता है x हमेशा 0 रहेगा, एक कहता है y हमेशा 0 रहेगा। तो ये जो रेस्पेक्टिव लाइंस है x एक्सिस की, y एक्सिस की, ठीक है ना, इसके ऊपर वैसे हमने नॉर्मली डिस्कस कर लिया कि पैरेलल लाइंस के लिए क्या होता है, इसके ऊपर की डिस्कशन हम इसी में कर लेंगे। तो सबसे पहले बेटा मैंने एक ग्राफ बनाया, तो सबसे पहले मैंने ग्रीन हाइलाइटर को उठाया,
ग्रीन उठाया, हाइलाइटर को उठाया तो 0 3 3 और 0 4, x0 y3 और ये 4, तो यानी कि ये लाइंस कुछ ना कुछ 3 का मार्जिन यहाँ ले रहा हूँ, तो 4 का मार्जिन मेरे को आई थिंक यहाँ लेना पड़ेगा। तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा, मार्जिन पे मेरे को कोई इशू नहीं है फिलहाल, ठीक है। तो ये वाला जो पॉइंट हो जाएगा मेरे पास, ये हो जाएगा x0 y3 और ये वाला पॉइंट हो जाएगा 4 0। अगला है x0 y10। ओके बेटा, x0 y10 एंड x15 y5। x0 y10, अब x0 y10 जो है वो क्या होगा? x0 y10 बेटा मैंने 3 यहाँ मार्क करा है, मैं इसको रफ करता हूँ, रफ भी नहीं कर सकता, इसको ऐसे दिखाता हूँ। 3 यहाँ पर है बेटा, मैं मान के एज्यूम कर लेता हूँ कि 3 यहाँ पर है तो 10 यहीं कहीं होगा, ठीक है। अब मैं इस वाली चीजों को x0 y10, तो मैं क्या करता हूँ बेटा, मैंने पिंक लाइन उठाई x0 y10 और दूसरा है x15 y5, तो x15 by 5, दूसरा वाला भी आपका 15 एंड 3 5 ऐसे जाएगा। तो बेटा ये वाली लाइन कुछ ऐसे जाएगी, ठीक है। स्पेस की वगैरह थोड़ी इशू है तो मैंने आपको ध्यान में नहीं रखा, ठीक है। दूसरी, अब ये दो लाइन, जब दो लाइन ड्रॉ हो गई तो ये बची हुई जो दोनों लाइंस है ये क्या है बेटा? अब देखना, अब भी ये कहता है मैं एक्स एक्सिस की लाइन हूं, तो बेटा इस लाइन को अलग से नहीं दिखाया जाता, बस इसी के ऊपर हाईलाइट कर दिया जाता है। दूसरा कहता है मैं वाई एक्सिस की लाइन हूं, तो वाई एक्सिस की लाइन को भी अलग से नहीं दिखाया जाता, बस इसके ऊपर ऐसे डबल लाइन करके एरो कर दिया जाता है। तो अब ओरिजिन टेस्ट करते हैं बेटा। पहले वाले में ओरिजिन टेस्ट करें तो क्या होगा? पहले वाले में ओरिजिन टेस्ट, ठीक है, x0 y3 एंड x4 y0। अगर मैं ओरिजिन टेस्ट करूं तो ओरिजिन टेस्ट मुझे ये बोलता है कि मेरा ट्रू होगा, तो इस लाइन के शेड नीचे आएंगे। अगर मैं पिंक वाली लाइन पर भी ओरिजिन टेस्ट करता हूं तो बेटा उसके शेड भी मेरे पास नीचे आएंगे। अब मेरे पास बच्चे x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बचा है, तो इन दोनों के शेड जो है बेटा 0 से तो नहीं हो पाएंगे। आप x इस दोनों के लिए अलग अलग पॉइंट ले लो। मैं इसके लिए बेटा कहता हूं आपसे, आप इसके लिए ले लो 10 0 और इसके लिए ले लो 0 10। नहीं, हाँ ठीक है। अब x10 और y0 बेटा, x10 y0 जो है x10 y0 जो है वो आपका तकरीबन यहाँ पे थोड़ा आगे चल के x10 y0 यहीं कहीं होगा, 15 यहाँ लिया था। तो बच्चे यहाँ पे ये पॉइंट जो है x10 y0 के ये वाली चीज के ऊपर, तो क्या ये ट्रू है कि 10 ग्रेटर देन 0 है? हाँ, x10 y0 ये है। तो बेटा ये वाली लाइन जो है, ये वाली लाइन जो है अपना शेड कहाँ डालेगी बेटा? इधर डालेगी। एंड सिमिलरली वाई एक्सिस अगर एक्स एक्सिस लेते हैं तो एक्स एक्सिस में भी कंडीशन ट्रू होगी, तो एक्स एक्सिस की लाइन भी शेड कहां डालेगी? उसकी लाइन भी शेड यहीं डालेगी। तो उम्मीद करता हूं बेटा अब मैं चारों के थ्रू आंसर निकालूं, तो चारों के थ्रू जो आंसर आ रहा है वो मेरा ये आ रहा है, दो डाउन हो रही हैं, ये डाउन कर रहा है अपने एरिया को, ये भी अपने एरिया को डाउन कर रहा है, ये अप कर रही है लाइंस और ये भी अप कर रही है एक्स और वाई एक्सिस की, तो आंसर मेरा ये वाला बनेगा बेटा। तो ये मेरे आंसर का पार्ट होगा। आई होप बेटा आपको ये बात समझ में आई होगी। अपने लास्ट एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद क्लास को एंड करेंगे। तो थोड़ा सा हम सफाई से काम करते हैं और क्वेश्चन को थोड़ा सा बड़ा रखते हैं। तो मेरे पास सबसे पहला पॉइंट आया x माइनस 2y लेस देन इक्वल टू 10। अगला आया बेटा x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अगला आया x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 0। अगला आया बेटा x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यानी कि ये मेरे पास 5 लाइंस आई है। 5 लाइंस आई है तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा, मैं इसको कैसे बनाऊंगा? मेरा बनाने का तरीका सेम है बच्चे। अब मैं यहाँ पे कहता हूं कि अगर y 0 तो x 10। बेटा मेक श्योर कि 0 रखने से पहले जो आपके सामने फिगर आ रही है ना 10, वो आप सोच पाओ कि आप लगा पाओगे ग्राफ में। अगर नहीं लगा पाओगे तो इतनी दूर की फिगर ले जाने का कोई फायदा नहीं है। तो कोई कंपलसरी नहीं है बेटा 0 रखना, आप कुछ और भी रख सकते हो। एंड अब देखो, जैसे मैंने अगर x को 0 रख दूं तो y माइनस 5 आएगा।
तो मैं अगर चाहूं तो माइनस में ले सकता हूं, अगर चाहूं तो नहीं लो। मैं लेना चाहता हूं y को, तो मैंने कहा x0, तो y मेरे लिए पास -5। अब आगे बढ़ते हैं बच्चे, हमारे पास यहां पर क्या करें, यहां पर कहते हैं xy, x0 तो y1 एंड y0 तो x1। आगे बढ़ते हैं बेटा, मैंने ग्रीन लाइन का सपोर्ट भी ले लिया, इस बार मैं फिर पर्पल लाइन का सपोर्ट ले रहा हूँ, सॉरी पिंक लाइन का। तो बेटा ये तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था, ये तो बच्चे सिंपल यही कहती है जैसा x वैसा y। और ये वाली लाइन बेटा x0 है तो ये y एक्सिस को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है ना। y0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो ये x एक्सिस को रिप्रेजेंट करती है, यानी कि x0 होगा y आपका चाहे कुछ भी, मतलब y0 होगा x आपका चाहे कुछ भी हो। तो बच्चे अब इन लाइंस को ड्रॉ करने के लिए इस बार मैं बिल्कुल ही साफ सुथरा बनाएंगे, कोशिश करूंगा बेटा कि सारी लाइंस आपको क्लियरली प्रेजेंट हो जाए। ये मैंने बेटा एक ग्राफ लिया, ग्राफ में बेटा मेरे को y को 10 तक ले जाना है, x को 10 तक ले जाना, y को -5 तक ले जाना है, तो मेरे को वो चीज आपकी ध्यान रखनी पड़ेगी। तो मैं मैक्सिमम पॉइंट जो है यहाँ पर मैं 10 डाल देता हूँ कि यहाँ पे जो मैक्सिमम पॉइंट है वो है मेरा 10, और ये है मेरा -10। ये है बेटा मेरा बड़ा है तो मैंने इसको बोल दिया -15, और इसको बोल दिया मैंने +15। तो बच्चे कुछ नहीं, पॉइंट्स पे चलते हैं। पहला कहता है x10 y0, तो मैं ब्लू हाइलाइटर को उठाता हूँ। x10 है y0, या ब्लू पेन को उठाते हैं। x10 y0 और x0 y -5, तो x10 y0, x10 y0 मेरा ये वाला पॉइंट हो गया, और ये है x0 y -5, तो मेरे पास आया x0 y -5, तो -5 कुछ ये रहा। तो मैं इन दोनों पॉइंट्स के थ्रू, मिलाने के थ्रू, हो गलत हो गया बेटा। तो मैं इन दोनों पॉइंट्स को मिला के एक लाइन ड्रॉ कर दूंगा, ये एक लाइन ड्रॉ हो गई। अगली वाली लाइन बेटा मैंने बोला ग्रीन कलर से बनेगी, दोनों 1010 हैं, तो मैं गया बेटा ग्रीन कलर को उठाया, पिक करा ग्रीन कलर को। अब मैं लाइन ड्रॉ करता हूं, तो 1 बेटा बहुत आप ज्यादा उम्मीद करना कि यहां पर ही कहीं होगा, तो दोनों 1010 हैं, तो ये लाइन बेटा कुछ ऐसी ड्रॉ होगी। इन दोनों के बाद बच्चे हमारे पास क्या होगा, हमारे पास ये होगा कि x0000, ये वाली लाइन तो बेटा आपको ऑलरेडी डिस्कस कर रखी है, ये बहुत ही खास लाइंस हैं, ये हमेशा ओरिजिन से पास होंगी, तो ओरिजिन से हमारा ये रहा। कुछ ज्यादा करीबी से पास नहीं करवा पाया, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, मैं रफ करके दोबारा कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा ओरिजिन आया ये रहा। इसके अलावा बच्चे अब जो लास्ट लाइंस हैं वो दोनों की दोनों किस बात को रिप्रेजेंट कर रही है, वो एक कह रही है कि मैं y एक्सिस हूं, एक कह रही है मैं x एक्सिस हूं। बस बच्चे अब मैं इस लाइन का देखूंगा ओरिजिन टेस्ट, तो बच्चे हर किसी लाइन का ओरिजिन टेस्ट मैं लिखता हूं। इसका बेटा क्या है, 0 - 0 लेस देन इक्वल टू 10, तो बेटा ये सिचुएशन 0 लेस देन इक्वल टू 10 ट्रू सिचुएशन है, तो मैं यहाँ पे ट्रू लिखूंगा। अगले वाले के लिए बेटा मैं लिखूंगा यहाँ पे कि ये बेटा 0 + 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो ये एक फॉल्स सिचुएशन है। इसके लिए बेटा अब मैं यहाँ पे मैं 10 को लूंगा, तो मैंने कहा मैंने पॉइंट जो लिया वो 10 0 लिया, यानी कि 10 - 0 लेस देन इक्वल टू 0, तो क्या 10 0 से छोटा है, तो ये भी सिचुएशन फॉल्स आ गई। इन दोनों के लिए तो बेटा y एक्सिस है, तो मैं इनके लिए भी बेटा यही बोलूंगा। जैसे इसके लिए मैंने लिया कि x जो है 0 है, तो मैंने ले लिया 0 10। अब 0 10 का मतलब है बेटा कि सॉरी, इसके लिए ले लिया बेटा मैंने पॉइंट 10 0। अब इसके लिए 10 0 लिया है, यानी कि 10 ग्रेटर देन 0 इक्वल टू 0 है, क्या 10 0 से बड़ा है, तो दिस इज माय सिचुएशन इज ट्रू। और यहाँ पे चले, यहाँ के लिए भी पॉइंट ले लेता हूँ 0 10, तो क्या यहाँ पे 10 जो है 0 से बड़ा है, तो ये सिचुएशन भी है ट्रू। तो बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं, ये दोनों लाइन इसलिए बनाई गई है
ताकि आपका आंसर है ना नेगेटिव में ना जाए, साथ दोनों आपको आंसर ट्रू इसलिए दे रही हैं। तो इसका मतलब है बेटा इनका आंसर नेगेटिव में नहीं जाएगा। आगे आप जैसे जैसे और भी ग्राफ बनाओगे तो आप ये बात समझ जाओगे। तो फिलहाल के लिए मैं आंसर डालता हूं। आंसर डालने के अकॉर्डिंग बेटा जो मेरे पास सबसे पहले ग्रीन लाइन है उसको देखता हूं। ग्रीन लाइन फॉल्स बता रही है, तो ग्रीन लाइन फॉल्स बता रही है तो ग्रीन लाइन का शेड बेटा बाहर जाएगा, यहां पे जाएगा शेड। इसके बाद बच्चे मैं बढ़ता हूं अपना पिंक लाइन की तरफ। पिंक लाइन जो बता रही है बेटा वो बच्चे मैंने 10 जीरो पे टेस्ट करा और फिर फॉल्स हुआ। तो 10 जीरो पे टेस्ट करा तो 10 जीरो बेटा कहीं यहां आएगा और फॉल्स हुआ। तो फॉल्स हुआ तो इसके शेड भी ऊपर जाएंगे। इसके अलावा बच्चे अब मैं ब्लू वाले पे चलता हूं, तो यहाँ पे भी ये ट्रू हुआ, तो ओरिजिन पे ये ट्रू बता रही है। ट्रू बता रही है तो इसके शेड भी यहां आएंगे। तो अगर मैं अब कॉमन एरिया डिसाइड करूं तो कॉमन एरिया बचा कि मेरे को सबसे पहले इन दोनों लाइनों ने रोक दिया, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ने पॉजिटिव लेना है, और इसके बाद बेटा ये मेरा कॉमन एरिया बना। ये सारी ऊपर कह रही हैं, ये सारी इधर कह रही हैं, तो कुछ ये वाला मेरा एरिया कॉमन हो गया। तो अब ये लाइन जैसे जैसे बढ़ती जाएगी आपका एरिया उतना ज्यादा ये कॉमन होता चले जाएगा। उम्मीद करता हूं बेटा आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, किस तरीके से हमें डिफरेंट लाइन को टैकल करना होता है। ओरिजिन टेस्ट होता है, कंपलसरी नहीं है ओरिजिन पॉइंट लो, आप अगर ओरिजिन में फंस गए हो तो किसी और पॉइंट पे जाओ। बस बच्चे इससे मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, वरना फालतू लेक्चर को लंबा करने से कोई फायदा नहीं है, आप इतनी बात समझ गए होंगे। तो बेटा आज के लिए इतना ही।